गोपिकाओं ने पकड़ तो लिया भगवान को, उसके बाद में पकड़ करके पहुंचती हैं यशोदा मैया के पास में। तो हाथ पकड़ा था गोविंद का, लेकिन गोविंद ने उनको उन्हीं के पति का हाथ पकड़ा दिया। और जब घूंघट करके पहुंची यशोदा मैया के पास और बड़े तेज में आवाज लगाई, यशोदा रानी सुनो, तुमने कहा था पकड़ के लाना, आज पकड़ के लाई हूं, बताओ क्या सजा दोगी। यशोदा मैया बाहर आई, हंसते हुए बोली, अरे गोपिकाओं जरा घूंघट तो हटाओ, पहले देख तो लो किसको पकड़ लाई हो। घूंघट हटा के जब गोपिकाओं ने देखा तो देखा कि अपने ही पति को पकड़ के ले गई। महाराज इस प्रकार से भगवान माखन चोरी की लीला करते रहे। एक दिन की बात, भगवान ने सोचा हमने ब्रज का माखन तो खूब खा लिया, ब्रज की रज को भी, थोड़ा मिट्टी को भी चक्कर देख लें क्या स्वाद है इसमें। ब्रजराज की बड़ी महिमा है। क्रीड़ा करते हुए एक दिन प्रभु ने ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे और वहां पर जा करके सबकी आंखों छिपा करके मिट्टी का एक ढेला मुंह में रख लिया। तो मिट्टी का ढेला मुंह में रख करके और उसके बाद में गटक गए। जब दाऊ ने देखा, कन्हैया तूने मिट्टी खाया है, कन्हैया मुंह बंद क्यों किए हैं। दाऊ जी समझ गए कि आज कन्हैया ने मिट्टी खाया। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मिट्टी नहीं खाया मैंने। आकर के ग्वालों ने मैया यशोदा से बताया। और कहा कि आज तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई। मैया ने सोचा कि भगवान ने सोचा कि आज लगता है कि पिटाई हो ही जाएगी, अभी तक तो हम बचते आए हैं। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया ये जो ग्वाले हैं ना, ये सब एक नंबर के झूठे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। फिर ये बताओ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं तुम्हारा ही लाला हूं ना मैया, और तुमको भरोसा नहीं तो मेरा मुख खोल करके देख लो। मैया बोली, हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही बताई, मुखड़ा खोल करके दिखाओ लला। जैसे ही भगवान ने मुख को खोला तो मुख में समस्त ब्रह्मांड दिखा दिया। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र तारा मंडल आज सब देख करके मैया थर थर कांपने लगी। किम सपनम यदि दूत देव माया किम मदीयो बत बुद्धिमोह अथो अमुष्य मृमाक भस्य या कचोन पति की आत्मयोगा। मैया आंख खोल करके आंख फाड़ फाड़ के देखने लगी। हे भगवान, नदी पहाड़ में लाला के मुंह में कैसे दिख रहे हैं। मैया समझ गई कि मेरा लाला वास्तव में साक्षात नारायण है। भगवान है, क्योंकि मैं कोई सपना नहीं देख रही हूं, ये कोई देवता की माया है या मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, लेकिन यह निश्चित है कि यह नारायण ही है। बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मैया कौशल्या कहती हैं कि अस्तुति करी न जाय भय मान जगत पिता मय सुत कर जाना। जगत पिता मय सुत कर जाना। मैया कहने लगी, जिसकी स्त्री सारा संसार करता है उनको मैंने अपना सुत माना है। वो जगत के पिता होंगे लेकिन मेरे सिर्फ पुत्र हैं। भगवान को लगा कि माधुर्य लीला
तो हम दिखाई रहे हैं मैया को। ये सोच करके भगवान हंस पड़े, अब सच्ची सच्ची बोल। मैया से पूछ ले, मैया सच्ची बात बोलो, मिट्टी दिखाई पड़ी कि नहीं? अब तो मैया मिट्टी की बात भूल गई। मैया थर थर कांप रही थी, हाथ जोड़ करके बोली, लाला मिट्टी की बात कहाँ, तेरे मुंह में तो पहाड़ दिख रहे थे। कन्हैया ताली बजाकर जोर से हंसने लगे। मैया लगता है कि बुढ़ापे में तुम्हारी आंखें चकाचौंध खा गई। अच्छी तरह आंख साफ करके देखो, मेरे मुंह में पहाड़ बार बार दिखाई थोड़ी ना देंगे। मैया ने आंख साफ करके देखा, फिर भी मुख के अंदर पहाड़ ही दिख रहे थे। भगवान महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म के दोंड और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात, दीपावली का सुंदर दिन था। मैया को घर में बहुत सारे काम करने थे। मैया ने सोचा दास दासियों को बाहर काम में लगा करके लाला को पालने में सुला करके लाला के लिए ताजा मक्खन निकालने के लिए दही को मथना प्रारंभ कर दिया। जैसे मैया ने दही को मथना प्रारंभ किया, भगवान की आंख खुल गई, दौड़ करके आए, बोले मैया, मथानी पकड़ कर कहने लगे, मैया बस अब तेरी साधना सफल हो गई है, अब मैं आ गया हूं, ये सब काम मैं करूंगा। मैया ने भगवान को गोद में उठाया, स्तनपान कराना प्रारंभ किया और उधर चूल्हे के ऊपर दूध रखा था, जो दूध उबाल फेंकने लगा। जैसे ही दूध को उबलता देखा, मैया कृष्णा को छोड़ करके वही जमीन पे पटक दिया और दूध उतारने के लिए चली गई। आतृप्त अवस्था में माधव को छोड़कर मैया भागी तो लाल लाल अरुण अधुर लाला के पकड़ने लगे। गुस्सा आ गई कि अब मैया को हमारे पुत्र से प्यारो दूध हो गयो। भगवान ने उठाया एक पत्थर और दे मारा मटके पर, सारा दूध खत्म। अब दूध दही बिखर गया। आज मैया गुस्से में आकर के कहने लगी, आज मैं तुम्हें बहुत मारूंगी लाला, तुमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। भगवान ने सोचा मैया के मारने से पहले रोना प्रारंभ कर दो। भगवान रोना प्रारंभ कर देते हैं। और मैया जब लौट करके आई, देखा तो मैया ने सोचा कि कन्हैया बड़ा उत्पात करता है, आज इसको बांध दिया जाए। तो आगे आगे कन्हैया चल रहे हैं, पीछे पीछे मैया रस्सी लेकर के खदेड़ रही हैं कन्हैया को। मैया कह रहे हैं, कन्हैया आज तो पकड़ में आ जाएगा, तुझे बहुत मारूंगी। महाराज कन्हैया को पकड़ लेती हैं मैया। भगवान ने सोचा मैया थक गई हैं तो रुक जाते हैं, और जैसे पकड़ लिया, रस्सी लेकर के बांधना प्रारंभ करती हैं तो रस्सी टुक टुक छोटी पड़ जाती है। यसमत बंध ले रही कृष्ण के वखरिया में, प्रेम की रसरिया में ना। यसमत बंध ले रानी कृष्णा के वखरिया में, प्रेम की रसरिया में ना। यसमत बंध ले रही कृष्ण के वखरिया में, प्रेम की रसरिया में ना। यसमत बंध ले रानी कृष्णा के वखरिया में, प्रेम की रसरिया में ना। कभी की कल्पना है,
जस जस बांधे यशोदा माई रस घटते घटते जाई। जस जस बांधे यशोदा माई रसरी घटते घटते जाए। ओ जस जस बांधे यशोदा माई रस घटते घटते जाई। जस जस बांधे यशोदा माई रसरी घटते घटते जाए। और रसरी नाही बचले गोकुल की नगरिया में, प्रेम की रसरिया में ना। रसरी नाही बचल गोकुला नगर आवे, प्रेम की रसरिया मेरा। यशोमत बाबले रानी कृष्णा देव घर आवे, प्रेम की रसरिया मेरा। बोले श्री आनंद गंध भगवान की। जब मैया बांधना प्रारंभ करती दो दो अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। भगवान ने सोचा मैया बहुत परेशान हो गई, भगवान स्वयं बंध गए। मैया कन्हैया को बंधा हुआ छोड़ करके और भीतर चली गई। कन्हैया पुकारते रहे, जब किसी ने नहीं सुनी तो भगवान गोविंद ओखल को घसीटते हुए चल पड़े आगे। दो अर्जुन के वृक्ष लगे हुए थे और वृक्षों में ओखल अटक गया और मारा झटका तो धड़ाम से दोनों वृक्ष उखड़ करके गिर पड़े। महाराज परीक्षित सुखदेव बाबा कहते हैं कि उस वृक्ष के गिरने से दो महापुरुष प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये दोनों नल और कुबर, नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के बेटे थे, जो सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके वस्त्र धारण नहीं किया तो नारद जी ने इनको श्राप दे दिया था कि मूर्खों तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। तब से वृक्ष बने पड़े थे। आज भगवान ने स्वयं इनको वृक्ष योनि से मुक्त कर दिया। दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मस मानस्तु पाद्रयोनि आस्मृत्यं शिरस्थ निवस जगत प्रमाण दृष्टिं सताम दर्शनयस्ते भवतु नूनाम। हे प्रभु, ये वाणी सदा आपके गुणगान गाती रहेगी। ये दोनों कान आपके हमेशा गुणगान को श्रवण करते रहेंगे, कथामृत का पान करते रहेंगे। ये हाथ सदा आपकी सेवा का कर्म करते रहेंगे। ये मन सदा आपका स्मरण करते रहेंगे। ये आंखें सदा आपके रसिक भक्तों के और सत्पुरुषों का दर्शन कराती रहेंगी अथवा मंदिरों में आपके से विग्रह का दर्शन करती रहेंगी। इस प्रकार से महाराज, इस प्रकार से नल अर्जुन का उद्धार हुआ। उखल में बंधे देख करके भगवान कृष्ण को मैया सुधा बंधन से मुक्त कर देती हैं। अब नंद बाबा अपने मन में सोचने लगे कि हमें इस गोकुल में रोज नया नया उत्पात दिखाई देता है, कहाँ जाऊं ये समझ में नहीं आता। उपनंद जी बोले बाबा एक जगह बड़ी प्यारी है, अपने ब्रज में कई वन है, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन आदि, पर इन सबों में सबसे सुंदर वन एक ही लागे है। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नाव काननम गोपी गोप गवाम सेव्यम पुण्यादित्य वरूथम। सबसे सुंदर है वृंदावन, तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधे से पल्लवित विभूषित हो जो वन, उसी का नाम है वृंदावन। अथवा जहां भक्त वृंदों का सदा निवास है उसका नाम है वृंदावन। भगवत भक्तों के रसिकों का जहां निवास हो वही है श्रीधाम वृंदावन। जिस प्रकार से उपनंद ने वृंदावन की महिमा का वर्णन किया, नंद बाबा बैलगाड़ियों पर सामान एकत्रित करके और आदेश देते हैं विश्वकर्मा को, रात ही रात वहां बन करके सुंदर भवन तैयार हो जाता है। और समस्त
गोप बालों को साथ में लेकर के बाबा चल देते हैं। कहते हैं क्या, आली रे मोहे लागे वृंदावननी को, आज मोहे लागे वृंदावनी को, आज मोहे लागे वृंदावनी को, वृंदावनी को, वृंदावनी को, आज मोहे लागे वृंदावनी को, आज मोहे लागे वृंदावनी को। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, ऐसे वृंदावन धाम अपार जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलिया डोले, श्री राधे राधे बोले, 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 बाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे, वाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे। प्रकार से समस्त गोकुल के वासी वृंदावन में आकर के निवास करने लगे। भगवान गोविंद 4 वर्ष के हैं और इस हरियाली छटा को देख करके, गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो हरियाली है उसको देख करके मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि हमारी गैया यहाँ खूब घास खाएंगी। आज गोविंद को गायों से इतना प्रेम है, जो वृंदावन की घास फूस को देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। महाराज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि है परीक्षित, दोनों भाइयों का मन किसी भूमि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ तो वह केवल सिर्फ श्रीधाम वृंदावन था।
सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों भैया बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया तो दौड़े दौड़े मैया के पास आए, अरे मैया या वृंदावन में तो हमें गैया चराया करेंगे। मैया हंसने लगे, लाला तो भी 4 वर्ष का है, तू गैया चराने नहीं जाएगा। अगर तुम्हारी बहुत इच्छा है तो तुम गैया बाद में चला लेना। कन्हैया भी राजी हो गए जैसे मैया की अनुमति। मैया ने कहा अगर तेरी गैया चराने की बहुत इच्छा है तो छोटे छोटे बछड़ों को खोल करके आसपास में घुमा लिया करना। मैया की आज्ञा पा करके भगवान छोटे बछड़ों को खोल करके आसपास में घुमाते रहते हैं। वही एक दिन बछड़ा चराते हुए भगवान ने विचरण कर रहे थे, कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नामक राक्षस बछड़ा बन करके और आकर के उसी बछड़ों में सम्मिलित हो गया। प्रभु पहचान गए, दौड़ करके आए और पीछे से उसका पैर पकड़ करके और घुमा करके दे मारा और वत्सासुर का उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे एक दिन भगवान बच्चों के साथ उनको जल पिलाने के लिए यमुना जी के पुलिन पधारे। तो वहां पर पहले से बैठा हुआ पूतना का बड़ा भाई बकासुर, जो गोविंद को देखा कहने लगा अच्छा यही है काला काला मुरली वाला जिसने मेरी बहन को मार डाला, मैं इससे बदला लूंगा। बगुला बनकर बैठ गया। जैसे प्रभु निकट आए एकदम पूरे बेग से उड़ करके और भगवान को पकड़ लिया। भगवान को पकड़ करके मुंह में धर कर निकल गया। ब्रजवासी देखते रह गए, चिल्लाए अरे राम, ये कितना बड़ा बगुला जो हमारे कन्हैया को निकल गया। ग्वाला चिल्लाने लगे आपस में, बचाओ बचाओ। सब ग्वाला बेचारे चिल्लाने लगे, पर भगवान जैसे ही बकासुर के पेट में पहुंचे अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे आग का अंगारा खा लिया हो बगुले ने, जलने लगा, उसका पेट छटपटाने लगा। सो तुरंत ही भगवान को मुख्य द्वार से बाहर कर दिया। जैसे प्रभु बाहर आए भगवान ने उसकी चोंच को पकड़ करके बीच से फाड़ दिया। इस प्रकार से बकासुर का संहार हुआ। उसके बाद में आगे अघासुर आता है। भगवान कीड़ा कर रहे थे, सब लोग आंख मिचौली खेल रहे थे। ब्रजवासियों तुम छुप जाओ और हम तुमको ढूंढेंगे। ठीक है भगवान। ब्रजवासी कहने लगे ठीक है लाला। सब छुपने के लिए स्थान ढूंढने लगे। कहाँ छुपे? इतने में देखा कि अघासुर बड़े विशाल अजगर जुब अपने मुख को फैला करके बैठा हुआ है। सांस रोक लिया, ना हिले न डुले। सबने समझा कि ये किसी पहाड़ की गुहा है। ब्रजवासी देखते बोले अरे भैया इतने दिन है हो गए हम वृंदावन में घूमते, पर ये गुफाएं आज कैसी हमने देखी पहली बार। किसी ने कहा भैया गुफा ऐसी लगती जैसे कोई सर्प हो। कुछ ग्वालों ने कहा भैया मैंने सुना कि वृंदावन की गुफाओं में बड़े बड़े संत रहते हैं, चलो हम लोग देख के आते हैं गुफा में क्या है। सभी ग्वाल गुफा में घुस बैठे। भगवान रोकते रहे लेकिन किसी ने नहीं सुना। महाराज समस्त ग्वाल लोग प्रविष्ट हो गए उस अघासुर के मुख में। भगवान ने सोचा अब इन्हें बचाने के लिए जाना पड़ेगा, तो मैंने अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने दिया है। ब्रजवासियों से भूल तो हो गई, लेकिन उस भूल के साथ साथ उनका एक विश्वास भी है, हमारा कन्हैया हमारे साथ है तो हमारी रक्षा अवश्य करेगा। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचित
अभयम सर्वभूतभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। महाराज भगवान ने उस अघासुर का भी प्राणांत कर दिया। और जब अघासुर का ही प्राणांत हो गया ब्रजवासी जब बाहर निकले तो कहने लगे भगवान आज तुम्हारी कृपा से तो हमारा बचत हो गया, लेकिन अब चलो बड़ी जोर की भूख लगी है। भगवान बोले तो निकालो अपने अपने कलेवा उतारो ब्रजवासी। महाराज जो भोजन लेकर के गए थे सब लोग भोजन पाना प्रारंभ करते हैं। तो एक ग्वाला लड्डू लेकर के गया था, आधा उसने खा लिया, आधा भगवान को दिया। भगवान ने बड़े प्रेम से जब उस लड्डू को खाया तो ब्रह्मा जी सोचते हैं अपने मन में कि लोग इसको नारायण कहते हैं, कैसा नारायण है जो ग्वालों के जूठे खा रहा है। महाराज ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए और जितने ग्वाल थे और बछड़े थे सबका हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। महाराज ग्वालों ने कहा कन्हैया भोजन ही करते रहोगे? अरे देखो हमारे बछड़े कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। महाराज कन्हैया ने सबसे कहा तुम लोग भोजन करो और मैं जाकर के देखता हूं कि ग्वाले कहाँ हैं, बछड़े कहाँ हैं। महाराज जैसे ही कन्हैया गए सारी बात समझ में आ गई कि ब्रह्मा जी ने हमारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कर्म किया है। महाराज जितने ग्वाल थे जितने बछड़े थे भगवान उतने ग्वाल और उतने बछड़े बनकर के तैयार हो गए। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन बलराम जी ने सोचा कि हमें तो नहीं लगता कि ये बछड़े हमारे हैं। ध्यान लगा करके देखते हैं तो सभी गौओं के अंदर, सभी बछड़ों के अंदर और ग्वालों के अंदर भगवान गोविंद नजर आने लगे। आज बड़े चक्कर में पड़ गए। अपने मन में सोचने लगे बलराम जी कैसा जो है दृश्य में देख रहा हूं। महाराज दाऊ जी ने कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ा और आकर बोले भैया कन्हैया ये क्या लीला है? इनमें तो आज कोई देवता नजर आता है ना कोई ऋषि मुनि का दर्शन होता है, मुझे सब में तुम दिख रहे हो, ये क्या चक्कर? तो गोविंद मुस्कुराकर बोले दाऊ भैया 1 साल से मैं सब बना घूम रहा हूं। दाऊ ने पूछा मतलब? वो ब्रजवासी और बछड़े कहाँ हैं? भगवान बोले सब ब्रह्मलोक में आराम कर रहे हैं। तब पूरा रहस्य दाऊ जी को समझाते हैं। महाराज दाऊ जी कहने लगे समझ गया ये चमत्कार प्रभु नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं दिखा सकता। इसका मतलब है कि तुम साक्षात नारायण हो। और ये बात जब ब्रह्मा जी को समझ में आई, ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि हमने खूब परीक्षा करी नारायण की। ब्रह्मा जी आकर के हाथ जोड़ कहने लगे भगवान से कि अरे बड़े तो हमेशा बेटों की परीक्षा लेते हैं, गुरुदेव शिष्य की परीक्षा लेते हैं। शिष्य को क्या अधिकार है जो गुरु जी की परीक्षा ले लेवे? और मैंने प्रभु नारायण की परीक्षा ली, चल करके माफी मांगनी चाहिए। आकर के भगवान नारायण से, कृष्ण भगवान से ब्रह्मा जी माफी मांगते हैं। अब असली ब्रजवासी और बछड़े जब आए तो आकर के सबने मैया से कहा कि मैया तुम्हारा कन्हैया तो बड़ा बलवान है, इसने अघासुर से हमें बचाया। भगवान ने कहा 1 साल पहले जो बात बीत गई अब तुमको याद आ रही है?
ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में मस्तक नवा करके और ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। और बड़ी सुंदरी स्तुति करते हैं। ओते छवे पणम गर्भतस्य पादयो किम कल्पते मातुर्धोच जग से किमस्ति नास्ति विपदेश भूतम तवास्त गुच्छे यभेतनंत। हे अनंत प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। इस प्रकार से जब खूब प्रार्थना करते हैं भगवान की, भगवान उनके समस्त अपराधों को क्षमा कर देते हैं। महाराज एक दिन समस्त ग्वालों के साथ में बछड़ों को चरा रहे थे, तो गेंद खेलने का मन बनाया। सब लोग गेंद खेलना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब गेंद खेलना प्रारंभ करते हैं तो गेंद गलती से यमुना में चली जाती है, और यमुना में जहां पर गेंद पहुंची, जहां पर काली देह नाग रहता था, भगवान को उसको भी वहां से हटाना था। महाराज जैसे ही गेंद गई, ग्वाले लोग कहने लगे, प्रभु आपने हमारी गेंद फेंक दी, अब बताओ हम क्या खेलेंगे। महाराज भगवान ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारी गेंद लेकर के आता हूं। सब लोग वहीं रे भगवान यमुना में छलांग लगा दिए और पहुंच गए काली देव में, और जा करके नाग के पास से गेंद को लिया और उसे समझाया, तुम इस जगह को छोड़ करके चले जाओ। महाराज उसके बाद में धेनुकासुर नामक राक्षस आता है, जिसका भगवान वध करते हैं। महाराज एक दिन की बात, जब गेंद को लेकर के वापस गोप लोगों को दिया, उसके बाद में आपस में नंद बाबा और यशोदा मैया दिन विचार करते हैं कि हमारा कन्हैया अब गाय चराने के योग्य हो गया है। ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्थ वाचन करके उसके बाद में उस दिन से भगवान को गैया चराने के लिए भेजते हैं। भगवान गाय चराने के लिए जाने लगे। अभी तक सिर्फ बछड़ा चरा रहे थे, अब गाय के साथ भी जाने लगे। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ।